जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जो कि दिल्ली में स्थित है। और आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं इस देश के तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहता था कि बाबा साहेब ने भारतीय संविधान को लिखा, ये आप सभी को मालूम है। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत से लिखा, ये भी आप सबको मालूम है। लेकिन हमारे इस देश के लोगों को उन कानूनों में क्या क्या लिखा है, ये जानकारी शायद उन तक नहीं है। और इसी वजह से कई बार पुलिस वाले, वकील या फिर मीडिया कर्मी या कोई भी कहीं पे भी उन लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार आसानी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। तो इस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि जो बाबा साहेब ने इतना मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी तपस्या से, कड़ी मेहनत से एक संविधान को लिख करके तैयार किया, जो कि इस देश के तमाम लोगों को समानता का अधिकार दिलाता है, तो कहीं ना कहीं हमें उस संविधान की जानकारी होनी चाहिए। और कम से कम उन कानूनों की तो जानकारी होनी चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे हमारा जो वंचित समाज है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर में अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। अपनी आवाज वो खुद उठा सकता है, खुद अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है, अपने पड़ोसी के लिए लड़ाई लड़ सकता है, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ सकता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये मैं इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है इस देश के जो लोग हैं, उन लोगों के घरों में आपको रामायण मिल जाएगी, गीता मिल जाएगी, कुरान मिल जाएगी, बाइबल मिल जाएगी, लेकिन भारतीय संविधान नहीं मिलता है। लोग इस देश के लोग हैं, जो लोग संविधान से रूल किए जाते हैं, वो लोग गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन भारतीय संविधान को नहीं पढ़ते हैं। और जबकि वास्तविकता में यह होना चाहिए कि पहला जो दायित्व है एक व्यक्ति का, एक भारतीय का, वो ये होना चाहिए कि अपनी बेसिक शिक्षा के साथ में वो व्यक्ति अपने भारतीय कानूनों की जो जानकारी है उनको ले, अपने अधिकारों की जानकारी को ले, ताकि उसके साथ में कोई अन्याय अत्याचार ना हो। लेकिन लोग सब पढ़ लेते हैं सिर्फ भारतीय संविधान को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं इस देश के तमाम लोगों से मेरा यही एक अपील है, देखो, आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, आपको जो करना है वो करो। उससे मुझे या इस देश की कानून व्यवस्था को या इस देश में रह रहे लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपने संविधान को नहीं पढ़ा, यदि आपने अपने अधिकारों की जानकारी नहीं ली, यदि आप अपने हकों के बारे में नहीं जान पाओगे, तो आप हमेशा वंचित रहोगे, आपके ऊपर में अन्याय और अत्याचार होता रहेगा, और जो कि बहुत गलत चीज है। जब हमको संविधान मिल चुका है तो क्यों नहीं हम उसको पढ़ के अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं? तो क्या यह हमारा दायित्व नहीं बनता कि हमको अपने अधिकारों को पढ़ना चाहिए, अपने जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान हमें खुद निकालना चाहिए? बिल्कुल ये हमारा दायित्व बनता है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से, वह इस देश के तमाम लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि अपने हक और अधिकारों के बारे में जानिए, समझिए, और इस देश के तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उन लोगों तक भी इन कानूनों की जानकारी को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो डॉक्टर अंबेडकर जी का मिशन था, इस देश को, इस देशवासियों को सशक्त और मजबूत बनाना, वो मिशन पूरा हो पाएगा। जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी, तब तक वो लोग अशिक्षित रहेंगे, वो लोग वंचित रहेंगे, वो लोग पिछड़े रहेंगे, वो लोग गरीब रहेंगे, वो लोग कमजोर रहेंगे, उनको सताया जाएगा, उनके साथ षड्यंत्र किए जाएंगे, सारी चीजें होंगी जब तक उनको जानकारी नहीं होगी। क्योंकि नॉलेज इज अ की ऑफ सक्सेस, ये बात आप जानते होंगे। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता था। यहां बैठे तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।